बहुत ज्यादा की संख्या में 2,20,000 ज्यादा सरकारी शिक्षकों की बहाली हो गई। 1 लाख की बहाली होने वाली है, हो रहा है। अब इसके अलावे सरकारी शिक्षक हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। करीब करीब 3,66,000 में 29,000 तो अपने परीक्षा देके इधर आ गई। फिर 1,67,000 को एक अलग परीक्षा लेकर के हम लोगों ने उसको शामिल किया है और 1,50,000 के लिए 2 बार से शुरू करा दिया है और हम लोगों का है जितना संभव है उन सब लोगों के लिए काम करेंगे। बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 11 से 15 नवंबर के बीच रिजल्ट को लेकर मिलेगी खुशखबरी। और इस बीच में बड़ी खबर हम आपको दे दें कि इसकी पुष्टि न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, क्या अपडेट है रिजल्ट को लेकर? देखिए, रिजल्ट तैयार हो चुका है। अगर बात करेंगे पीआरटी का यानी 1 to 5 प्राइमरी का, तो प्राइमरी का सबसे पहले रिजल्ट जारी किया जाएगा और 14 और 15 नवंबर को पूरी संभावना है कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। बीपीएससी में युद्धस्तर से तैयारी चल रही है क्योंकि रोस्टर ही लेट से आया है और जो कैलेंडर था, खासकर बीपीएससी ने तैयारी की थी कि हम हर हाल में अक्टूबर में रिजल्ट दें, लेकिन वो संभव नहीं हो सका। तो नवंबर जो है पूरी तरह से रिजल्ट का महीना होगा। सबसे पहले 1 to 5 का 14 और 15 नवंबर को आएगा और उसके बाद 16 से 20 नवंबर के बीच में 6 to 8 का आएगा। लेकिन माध्यमिक यानी 9, 10th और 11, 12 जो उच्च माध्यमिक है उसका रोस्टर अब तक जीएडी से आयोग को मिला नहीं है, इसलिए उस रिजल्ट को लेकर आयोग अभी चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि ये भी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 दिन में दोनों रोस्टर भी आ जाएगा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का भी इस महीने के आखिरी सप्ताह तक रिजल्ट जारी हो जाएगा और लाखों अभ्यर्थी जो लगातार इंतजार कर रहे हैं इस महीने में अपने अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। और जब रिजल्ट की बात हुई है तो आपको बड़ी खबर यह भी दे दें कि शहरी क्षेत्र में बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों की होगी शिक्षक के रूप में नियुक्ति। हालांकि इसका प्रावधान पहले ही था पर के पाठक ने इसे रोक रखा था। अब इस सिद्धार्थ द्वारा इस पर आगे कार्रवाई जरूर की जाएगी। आप लेटर देख सकते हैं। शहरी क्षेत्र में शिक्षकों की कमी को लेकर ये लेटर लिखा गया था और इस लेटर से बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों का क्या है सरोकार, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट के केस से क्या बीपीएससी टीआरई 1 और 2 के अभ्यर्थियों को लगेगा झटका, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता इस पर क्या कहते हैं, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बड़े क्लियर जजमेंट्स हैं कि वंस यू हैव स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन यू कैन नॉट चेंज द रूल्स। तो अगर सरकार ने कोई भी एक नियम कानून बना करके एक वैकेंसी निकाली है तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। और साथ में इस वीडियो में रिक्तियों पर भी बात होगी। बैकलॉग की रिक्ति आप चिल्लाते हैं, पर बैकलॉग की रिक्ति आपको क्यों नहीं मिली, इस पर भी चर्चा होगी। आज जो आप नीरज से और शिक्षा सुधार से बैकलॉग रिक्ति पर सवाल पूछते हैं, शिक्षा सुधार और नीरज तो सुप्रीम कोर्ट तक गया था रिक्ति बढ़वाने के लिए और कहीं ना कहीं सकारात्मक असर हुआ और टीआरई 1 और 2 में रिक्तियां मिली और टीआरई 3 में भी बढ़ी हुई रिक्ति कहीं ना कहीं शिक्षा सुधार के अथक प्रयास का ही नतीजा है। आपके स्क्रीन पर पूर्व के वीडियो का एक स्क्रीनशॉट है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय अपडेट 1700 रिक्ति क्यों, नियमावली 2023 रिक्ति घोटाला। ये हमने पूर्व में इस पर बहुत बड़ा आंदोलन किया था, सुप्रीम कोर्ट तक हम गए थे और रिक्ति बढ़वाने के लिए हर संभव प्रयास शिक्षा सुधार और नीरज ने किया था। आपने जितने भी धरना प्रदर्शन आज तक किए हैं उसमें आपको कितना बेनिफिट हुआ, बस आप अपनी अंतरात्मा से वो पूछिएगा और इसका आंसर आपको मिल जाएगा। कितने धरनों के बाद कितनी रिक्तियों में क्या क्या बेनिफिट आपको हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्यों ना हम थोड़ा सही रास्ता ही चुने। बेशक थोड़ा लेट होगा और वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है कोर्ट में, इतना वर्कलोड है, इसकी वजह से थोड़ा डिले होता है, लेकिन कम से कम एक सही रास्ता तो आपने चुना। शिक्षा सुधार सही रास्ते पर हमेशा से था और रिक्ति बढ़वाने के लिए हम हमेशा तत्पर थे। और अभी जो बैकलॉग रिक्ति जोड़ने की बात हम कर रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा सुधार कर रहा है। आप खुद एक बार अपने जहन से सोचिए और बताइए, क्या रिक्ति को लेकर कभी किसी चैनल ने कुछ बोला? शिक्षा सुधार और नीरज शुरू से ही आपके बीच में एक मुद्दा, एक आंदोलन लेकर खड़ा है कि रिक्तियां जुड़े, बिहार के अभ्यर्थियों का भला हो। पर दुख इस बात से होता है कि अगर कटअप पर कोई वीडियो बने तो उस पर 50 से 60 हजार व्यू जाता है, पर रिक्ति को लेकर, डोमिसाइल को लेकर, बैकलॉग रिक्ति को लेकर अगर शिक्षा सुधार वीडियो बनाता है तो आप उसे लाइक नहीं करते, उसे फॉरवर्ड नहीं करते, उस पर आवाज़ नहीं उठाते और आप सबसे बड़ी बात मांग नहीं करते कि बैकलॉग की रिक्ति जुड़े। रिक्तियां अथाह है, बस आपकी अकर्मकता, सही दिशा में नहीं लिए गए निर्णयों के कारण आज आप बिना रिक्ति के जब बहाली में अनुत्तीर्ण होंगे, फेल हो जाएंगे, शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तब कलेजा पीटेंगे। पर अभी मुद्दा है तो रिक्तियों पर आप चुप रहेंगे, चद्दर ताने सोए रहेंगे
और नीरज शिक्षा सुधार को गालियां देते फिरेंगे। अब बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट की। आपके स्क्रीन पर जो बड़ा लेटर है, इस लेटर से साफ जाहिर हो रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को सुदूर गांवों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में नियुक्त किया जाएगा। ऐसे में कुछ छबड़ी लोग ये कहेंगे कि ये सिर्फ नियोजित शिक्षकों के लिए, जी नहीं, ये सभी के लिए। ये बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को भी मौका देता है कि उनकी नियुक्ति शहरी क्षेत्र में होगी। कैसे, देखिए। आप देख सकते हैं टीआरई 1 और टीआरई 2 से लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। ऐसे में 35,000 ऐसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने टीआरई 1 और 2 के माध्यम से नियुक्ति पाई है, उनके नियुक्ति के बाद रिक्त हुई सीटों पर अब बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी अपना किस्मत आजमाएंगे। आपको हम बता दें, कहीं ना कहीं टीआरई 3 के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया जाएगा शहरी क्षेत्रों में। आगे आप लेटर को देखकर जान सकते हैं कि आगे कैसे शहरी क्षेत्रों में होगी नियुक्ति। अब बात करते हैं रिजल्ट की। रिजल्ट बीपीएससी टीआरई 3 का आपको हम बता दें कि 11 से 20 नवंबर के बीच में कक्षा 1 से 5, 6 से 8 का रिजल्ट आएगा। आपको बता दें कि 11 से 15 नवंबर के बीच में कक्षा 1 से 5 और 15 से 20 नवंबर के बीच कक्षा 6 से 8 का रिजल्ट प्रस्तावित हो सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट अभी कुछ समय लग सकता है, क्योंकि रोस्टर क्लियरेंस में कुछ तकनीकी समस्याएं हैं जिस पर विभाग